Good morning students, I am Manju Bala, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज मैं आपके लिए 9वीं कक्षा के यूनिट नंबर 1 का सेशन 2 लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है ब्यूटी थेरेपी सर्विस। वैसे तो ब्यूटी थेरेपी सर्विस में ब्लीच, वैक्सिंग, फेशियल यह सब आते हैं, लेकिन आज मुख्यतः हम वैक्सिंग पर बात करेंगे। वैक्सिंग क्या होती है, वैक्सिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, वैक्सिंग के प्रकार क्या हैं तथा वैक्सिंग की लाभ हानियाँ क्या हैं। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वैक्सिंग होती क्या है। वैक्सिंग हमारे शरीर से अनचाहे बालों को हटाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हमारे बाल जड़ों से निकलते हैं, ना कि सतह से, तथा यह परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरा, कितने प्रकार की वैक्स होती है। वैक्स 2 प्रकार की होती है, कोल्ड वैक्स तथा एक हॉट वैक्स। हनी वैक्स जैसे आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, ये हनी वैक्स है। हनी वैक्स कोल्ड ही यूज़ की जाती है तथा ये ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशल है, क्योंकि हनी में नरिशमेंट प्रॉपर्टी होती है तथा वैक्सिंग के बाद ड्राइनेस स्किन में ना हो, इस वजह से वह हनी वैक्स कराना उनके लिए ठीक है। आगे आपको दिखाई जा रही है स्ट्रिपलेस वैक्सिंग है। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग क्या होती है, सबसे पहले ये बात आती है, स्ट्रिपलेस वैक्सिंग वह होती है जिसमें हमें पट्टियों की यूज़ नहीं करनी होती। ठीक है, पट्टियों के बिना यूज़ से वैक्स कैसे की जाएगी। दूसरी बात ये है, यह डायरेक्ट हमारे स्किन पर लगाई जाती है बालों की डायरेक्शन में, तथा बिना पट्टियों की सहायता से बालों की अपोजिट डायरेक्शन में इसे खींचा जाता है। आगे आपको दिखाई जा रही है स्ट्रिप वैक्स। स्ट्रिप वैक्स जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें हमें पट्टियों का यूज़ करना है। स्ट्रिप वैक्स 2 तरह की वैक्स पर हो सकती है, हॉट वैक्स तथा कोल्ड वैक्स। हॉट वैक्स को हमें पहले पिघालना होता है गरम करके, तथा उसे स्किन पर लगाना होता है बालों की डायरेक्शन में, और फिर उन पर पट्टियाँ लगानी होती है, और फिर पट्टियों को बालों की अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है। और कोल्ड वैक्स को डायरेक्ट बिना गर्म किए स्किन पर लगाना होता है, तथा फिर उस पर पट्टियाँ लगानी होती हैं, और फिर पट्टियों को बालों की अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है। यह तो हमने पढ़ ली वैक्स करने की प्रक्रिया। तो आगे जाने हम वैक्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, एक महिला के अपर लिप्स एरिया पर वैक्स की जा रही है। अनचाहे बाल हमारे सिर्फ शरीर पर ही नहीं, हमारे फेस पर भी होते हैं, जैसे कि चिन एरिया, ठोड़ी का एरिया, चिक एरिया हमारे गालों पर, थ्रेड एरिया हमारी जो ये भंवरे हैं इन पर, और अपर लिप्स एरिया जो हमारे नाक के नीचे एरिया होता है, और फोरहेड एरिया जो हमारा माथा होता है, इन पर मुख्यतः बाल आते हैं। इनको हटाने के लिए वैक्स की जाती है। तो जैसे आप दिख रहा है कि ये स्ट्रिप वैक्स करवा रही है, ये महिला आपको स्क्रीन पर दिख रही है। वैसे तो स्ट्रिप और स्ट्रिपलेस वैक्स दोनों ही चेहरे के लिए सेफ़ है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से सिर्फ स्ट्रिपलेस वैक्स ही होती है। वैक्स कराने के लाभ पढ़ने हैं हमें, तो आज चलिए शुरू करते हैं वैक्स के लाभ क्या होते हैं। पहला, वैक्स कराने से हमारे अनचाहे बाल सतह से नहीं जड़ से निकलते हैं, जिसकी वजह से यह बाल कम से कम 1-2 हफ्ता वापस नहीं आते। जबकि हम किसी और प्रक्रिया से बालों को हमारे शरीर से या हमारी स्किन से हटाते हैं, तो 1-2 दिन में ही हमें फील आने लग जाता है कि बाल उगने शुरू हो गए हैं। दूसरा लाभ ये है कि वैक्स करने से हमारे जो स्किन की सतह पर डेड स्किन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डेड दिखने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन टोन है वो एक शेड डार्क दिखने लगता है, वो निकल जाता है और एक शेड लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर। तीसरा, वैक्स करवाने से हमारी स्किन नॉर्मल जो टेक्निक्स है हेयर रिमूवल के, उनसे कोमल लगती है हमारी स्किन, छूने से भी और दिखने से भी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर चीज़ की लाभ हानियाँ दोनों होती हैं, तो वैक्सिंग की भी हानियाँ हैं। चलिए हम जानते हैं। वैक्स कराने की हानियाँ ये हैं कि जिन भी लोगों की स्किन अति सेंसिटिव होती है, उन पर हम हॉट वैक्स नहीं कर सकते, तथा
उन पर फोर्सफुली पट्टियों को नहीं खींच सकते। जैसा कि आपको एक महिला के फेस पर जले हुए निशान दिख रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि इनकी सेंसिटिव स्किन थी तथा इन पर या तो गर्म वैक्स लगाई गई है या पट्टियों को फोर्सफुली खींचा गया है। दूसरा, कई बार हमारे सेंसिटिव एरिया में अंडर आर्म्स एरिया है, जैसे बिकनी लाइन है, इन पर वैक्स कराते वक्त हमें ब्लीडिंग होती है या रेडनेस आ जाती है, जो कि आम है क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होते हैं और इन पर वैक्स बहुत ही आराम से की जानी चाहिए। दूसरा, कई बार वैक्स कराने से हमारे शरीर पर पिंपल्स निकल आते हैं। इसका ये कारण नहीं है कि वैक्स कराने से पिंपल आते हैं तो आपकी सेंसिटिव स्किन है। इसका कारण ये है कि वैक्स की जाने वाली प्रक्रिया सही नहीं थी, जिसकी वजह से पिंपल आए हैं। तो आशा करती हूँ आपको वैक्स की हानियाँ, वैक्स के लाभ तथा वैक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसे की जानी चाहिए, किसे नहीं की जानी चाहिए, सब कुछ सही से समझ आ गया होगा। थैंक यू।